हाय गाइस। सो इसकी पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये वाला जो चैप्टर है ना एपी वाला, इस चैप्टर के हमने 5.1 और 5.2 के क्वेश्चन मतलब शुरुआत के हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने सारे सॉल्व करवाए थे। कैसे सॉल्व करना है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो के ऊपर आइए। ठीक है, इसकी जस्ट पिछली वाली वीडियो प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी, लिस्ट की आइटम में दिख रही होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और चैनल पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने ये सारे क्वेश्चन हमने करवा चुका हूँ मैं पिछली वाली वीडियो में। मैंने ये सारे पूरे 15 क्वेश्चन सारे सॉल्व करवा दिए और आपने नहीं किए तो उस वीडियो को देखकर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब बात और साथ में मैंने आपको फर्स्ट एन टर्म निकालना भी बताया था कि शुरुआत के फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, और इसका मैंने एक क्वेश्चन करवा भी दिया था। लास्ट में आवाज बंद हो गई थी इसलिए वीडियो एक बार में नहीं बन पाई। ठीक है, बात करेंगे यार आगे वाले क्वेश्चन की। इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है 2000 इसमें ये पेपर में आया था, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपने इसकी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देखेंगे, तब जाके आपको ये वाली वीडियो समझ में थोड़ी बहुत आएगी। ठीक है ना, अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे आपको पूरा पूरा यहाँ पे समझ में आएगा। सॉरी, ठीक, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी, वो कह रहे हैं शुरुआत के 14 टर्म का सम कितना है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म, और इसका फर्स्ट टर्म 10 है। अपन को 20th टर्म निकालना है। सबसे पहले अपन को जो गिवन दिया गया अपन उसका यूज करेंगे। यहाँ पे हमको गिवन क्या है, हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेट। क्या लिखा हमने, गिवन डेट। वो कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, 14 टर्म के सम को हम क्या बोलते हैं, S14। 14 टर्म के सम को क्या बोलते हैं, S14। इसकी वैल्यू कितनी है 1050, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 10 और 50। इसका फर्स्ट टर्म कितना है 10 है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है 10 है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 10, मतलब यहाँ पे अपन को ए की वैल्यू कितनी दी गई है 10 दी गई। यहाँ पे अपन एसएन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एसएन इज इक्वल टू क्या होता है, एसएन इज इक्वल टू होता है एन अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस, है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है ना एसएन का। एसएन का फॉर्मूला यहाँ पे अपन लगाते हैं। ठीक, एक सेकंड, देखिए यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा एन अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू क्या होता है भैया, ये किसका फॉर्मूला है, ये Sn का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, Sn का। अगर यहाँ पे आप और इक्वल टू में देखो, और यहाँ पे अगर आप S14 का फॉर्मूला लगाओगे, किसका फॉर्मूला लगाओगे S14 का, यहाँ पे क्या करो आप S14 का फॉर्मूला लगाओगे तो S14 कितना दिया गया अपन को, S14 है 1050, कितना है 1050, तो बस S14 के फॉर्मूला लगा दो। S14 का फॉर्मूला क्या होगा n अपॉन 2, मतलब क्या हो गया 14 अपॉन में 2 इंटू में 2, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने 10। एन कितने टर्म्स, ए की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू यहाँ पे अपन को फाइंड करनी है। इक्वल टू कितना है 1050, ठीक है। अब यहाँ पे 14 अपॉन 2 ये कट जाएगा, 2 7 जा 14, यहाँ पे क्या बचा 7, 2 10 जा 20 प्लस 14 में से बन गए तो कितने बचे, 14 में से बन जाएंगे तो कितने बचेंगे 13, इक्वल टू 1050। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में 7 वहां पे जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा तो कितना आ गया 20 प्लस में 13d इक्वल टू 1050 अपॉन में यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में 7 पहुंच गया भैया डिवाइड में, 7 से ये 1050 कट गया, 7 बन जा 7 35, 7 5 तो 35 और एक जीरो, तो यहाँ पे कितना आ गया 150। तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं। कितना आया यहाँ पे कितना था 20 प्लस में 13d इज इक्वल टू में 150, इतना आ गया। अब यहाँ पे 20 वहां पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 13d इज इक्वल टू 150 माइनस के 20। अब 13d का हमने लिखा 13d और 150 में से 20 जाएंगे कितने बचेंगे 130, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 130 अपॉन में 13, 13 से 130 कट गया कितनी बार 10 बार, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई भैया 10 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से अपन ने डी की वैल्यू निकाल ली, डी की वैल्यू कितनी है 10 है। अब इसके बाद यहाँ पे और देखते हैं अपने क्या फाइंड करना था अपन को, इसका फाइंड द 20th टर्म, अपन को इसका 20वां टर्म निकालना था। अपने पास डी की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या निकाल लेंगे अपन A20, मतलब इसका 20वां टर्म निकाल लेंगे A20। an का फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, तो यहाँ पे A20 क्या हो जाएगा a प्लस a की वैल्यू कितनी है, देखो a की वैल्यू हमको शुरुआत में गिवन दी गई थी, a की वैल्यू हमारी कितनी थी 10 थी,
ए की वैल्यू कितनी थी हमारी 10 थी, ए की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी 10 प्लस n माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है 20 थे टर्म निकालना है, मतलब एन की वैल्यू कितनी है 20 माइनस वन इंटू में डी की वैल्यू कितनी आई 10 आई, बस वैल्यू पुट कर दो आंसर। यहाँ पर 10 प्लस में 20 में से बन गया तो कितने बचे 19 इंटू में 10 कितना आया 10 प्लस में 19 का इंटू 10 में तो कितना आ गया 190, यहाँ पे आंसर कितना आ गया 190 और 10 कितना हो गया 10, तो यहाँ पे A20 की वैल्यू कितनी आ गई 200, A20 की वैल्यू कितनी आ गई 200, ठीक है। क्या फाइंड करना था अपन को, फाइंड इट्स 20th टर्म, अपन को 20th टर्म निकालना था, अपन ने यहाँ पे A20 का फॉर्मूला लगा, वो ऐसा बोलते भी है इसके शुरुआत के 20 टर्म का सम निकालो तो फिर अपन S20 का फॉर्मूला लगाते हैं, उन्होंने बोला 20th टर्म निकालो, तो जब भी अपन को कोई टर्म निकालना हो तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जब भी अपन कोई टर्म निकालना पड़ेगा तो अपन AN का फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर अपन को सम निकालना है तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे SN वाला, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की। यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन पहले मैं आपको करवा देता हूँ, 5 वाला क्वेश्चन, 5 वाला क्वेश्चन ये 2020 में आया था, इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और टाइम को आपको देखो बिल्कुल वेस्ट मत करो अपना, है ना। जैसे ये वीडियो भी आप देख रहे हो, आपको आराम से समझ में आ रही है ना, इसको क्या करो तो 2x में देख लो, 1.5x में देख लो, स्पीड बढ़ा के देख लो, है ना, यूट्यूब में ये फीचर होता है कि आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, आपका समय कम लगेगा, ठीक। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यहाँ पे गिवन क्या दिया गया है हमको, गिवन डेट हमको गिवन है कि इस एक एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, मतलब ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 देखिए, लास्ट टर्म 45 है, एल की वैल्यू कितनी है 45 है, और सम कितना दिया गया है, मतलब यहाँ पे अपन को एल की वैल्यू 45 और एस एन अपन को कितना दिया गया है 400, एस एन कितना है 400, अपन को यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं और साथ में अपन को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। यार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, क्या सिंपल है, एस एन में यहाँ पे अपन को ए पता है एल पता है, एस एन के मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए, कितने फॉर्मूले लिखवाए 3 फॉर्मूले मैंने आपको एस एन के बताए हैं, कौन कौन से, एक तो है देखो मेन फॉर्मूला ये वाला, और दूसरा बताया था ये ए प्लस ए एन वाला, और एक बताया था ए प्लस एल वाला। जब अपने पास ए है एल है तो अपन क्या करेंगे ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या करो ए प्लस एल वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, ठीक ठीक है। और यहाँ पे देखो एक बात और याद कर लो कि जो L है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम AN बोलते हैं, तो AN इज इक्वल टू L इक्वल टू 40, यहाँ पर गिवन दिया गया, SN का फॉर्मूला लगा दो, SN का फॉर्मूला क्या होता है N/2 इंटू में A प्लस में L वाला अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल टू 400 का क्या लिख दिया अपन ने 400, अब यहाँ पे 2 यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई N यहाँ पे 5, ठीक, इक्वल टू में 400 का अपन ने कितना लिख दिया 400, और यहाँ पे डिवाइड में आ गया मल्टीप्लाई में, तो n टू में 40 और 5 कितना हो गया हमारे 50, इक्वल 400 कितना हो गया 8, मतलब ये 800, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 800, और 50 था मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आ गया डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, 5 बन जा 5 और कितने 30, 5 से 30, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई हमारी 16, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16 आ गई। तो इस प्रकार से हमने n की वैल्यू निकाली, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, क्या फाइंड करना था नंबर ऑफ टर्म्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16। अब क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अपने पास an दिया गया है, क्या है अपने पास an है, तो an का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। an का फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू में डी, an की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू हमको दी गई है कितनी, देखो यहाँ पे गिवन दिया गया है कि an कितना है l, l को क्या बोलते हैं, l को हम an बोलते हैं, an की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे क्या कर देंगे हम an की जगह पे 45 पुट कर देंगे, इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दी गई थी वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या लिख देंगे हम 5 लिखेंगे, प्लस n की वैल्यू कितनी निकाली 16, तो क्या आ जाएगा 16 माइनस में 1, और d की वैल्यू अपन को फाइंड करनी, तो d का d लिख दिया। अब 45 का हमने लिखा 45, 5 इधर प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 5 इक्वल टू 16 में से 1 गया तो कितने बचे 15, और यहाँ पे d का आ गया d, 45 में से 5 गया तो कितने बचे यहाँ पे 40, इक्वल टू यहाँ पे 15d का अपन ने क्या लिख दिया 15d। अब 15 और d मल्टीप्लाई, 15 यहाँ पे आएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो 40 अपॉन में 15 इक्वल टू कितना आ गया d, है ना, कितना आ गया डी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कट जाएगा 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन में 3, तो ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं, तो इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे लिख देना सो नंबर ऑफ टर्म्स, सो नंबर ऑफ टर्म्स इज 16 एंड कॉमन डिफरेंस इज 8 अपॉन में
3 कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 8/3। ये वाला क्वेश्चन पेपर में 2020 में आया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप सॉल्व कर लेना। सिंपल, देखो सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको थोड़ा सा एक बार आप समझ लेंगे ना कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे ना। एक बात और याद रखना, एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार यहाँ पे आप समझ लीजिए, उसको दोबारा लगाइए, फिर एक बार और लगाइए, ठीक है। जब तक आपको बिना देखे वो क्वेश्चन आ रहा है, तब तक आप उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। इसके बाद देखो और भी क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें से कौन सा आ सकता है ना। इंपोर्टेंट सारे हैं। यहाँ पे लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के अपन को शुरुआत के 8 कितने 15 मल्टीपल लिखने हैं। क्या करना है अपन को, 8 के 15 मल्टीपल का अपन को सम निकालना है। बहुत ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है। कैसे करेंगे बताते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। सबसे पहले क्या करो, 8 के मल्टीपल्स की लिस्ट लिख लो। क्या लिखेंगे, लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 8। क्या बनेगी, 8 बन जाए 8, 8 टू जा 16, 8 टू जा 24, है ना, एंड सो ऑन। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 8 है। डी की वैल्यू कितनी है, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस कर दो, तो 16 माइनस 8, तो यहाँ पे कितना आ गया 8। अब यहाँ पे क्या है, कितने टर्म का सम निकालना, 15 मल्टीपल का सम निकालना। मतलब 15 मल्टीपल मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी दी गई अपन को, एन की वैल्यू दी गई यहाँ पे अपन को 15। क्या निकालना, सम निकालना शुरुआत के फर्स्ट मल्टीपल का। तो यहाँ पे क्या करो, एस एन का फॉर्मूला लगा दो। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिख दो सिंस एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, दैट इज द फॉर्मूला। यहाँ पे क्या निकालना है, 15 टर्म का सम निकालना है, मतलब S15 निकालना। एन की वैल्यू कितनी है 15/2 इंटू में 2a प्लस मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 प्लस में एन माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 8 से यहाँ पे क्या लिख दिया 8। सॉल्व कर दो, सो कितना आता है, कितना है 15/2 इंटू में 8 टू जा कितना हो गया 16 प्लस में 15 माइनस 1 कितने हो जाएंगे हमारे 14 इंटू में कितना है 8। और सॉल्व करते हैं इसको, इसको कितना आएगा 15/2 इंटू में कितना है 16 का 16, 8 4 जा कितना हो गया 32, और 8 1 जा कितना हो गया 8, 8 में कितना 112, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को प्लस करते हैं तो 15/2, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कितना आएगा 6 2 8, एक और एक 2, 128, ये कट जाएगा इससे, कितनी बार जाएगा 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, है ना, कितना 64 बार चला गया। 15 का 64 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप आंसर जरूर मिला लेना, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप नीचे वाले क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे फर्स्ट 22 मल्टीपल्स 22 टर्म सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म निकालना है, डी की वैल्यू गिवन है और 22 सेकंड टर्म गिवन है। ये क्वेश्चन देखो 7th वाला। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना है अपन को, मतलब यहाँ पे अपन को S22 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ऑफ एन एपी विच डी की वैल्यू दी गई, मतलब अपन को यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे क्या लिखेंगे गिवन नेट। यहाँ पे अपन को गिवन दिया गया 22 टर्म कितना 149, मतलब यहाँ पे A22 कितना है 149। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 7, तो है ना, और साथ में अपन को S22 निकालना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। A22 का फॉर्मूला लगा दो। A22 अपन को कितना दिया गया है, A22 अपन को दिया गया है कितना 149। यहाँ पे लिख दो सिंस A22 फॉर्मूला कितना आएगा A प्लस 22 माइनस 1 इंटू में D इज इक्वल टू कितना आएगा 149। ए का अपन ने लिखा A, 22 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 21, और इंटू में D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 7 इक्वल टू 149 का 149। सो A प्लस 7 बन जा 7, 7 टू जा कितना हो गया 14, 147 इज इक्वल टू कितना हो गया 149। 147 वहां पर जाएगा तो A की वैल्यू कितनी आएगी 149 माइनस 147। सो A इज इक्वल टू कितना आ गया 2, यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आ गई 2। ए है अपने पास, डी अपन कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड करना अपन को, सम ऑफ 22 मल्टीपल ऑफ 4, 22 टाइम्स निकालना है, तो मतलब अपन को S22 की वैल्यू निकाली। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू में 2a प्लस, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे यहाँ पे अपन को। देखो 22 टर्म का सम निकालना, और 22 अपन को सम दिया, मतलब 22 टर्म अपन को दिया भी क्या है, यहाँ पे अपन a प्लस an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, a प्लस an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को लगाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे S22 की वैल्यू निकाली है, मतलब कितना आएगा 22/2 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 प्लस AN मतलब A22 वैल्यू पुट करो यहाँ पे। 22/2 कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पे 2 प्लस में A22 की वैल्यू कितनी है 149, तो यहाँ पे क्या कर दोगे इसकी वैल्यू लिख दोगे 149। बस सॉल्व कर दो इसको, तो 11 इंटू में 149 कितना होगा 151, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, बहुत ही ज्यादा इजी है। एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। वो कह रहा है 0 से लेके 50 तक जितने भी ऑड नंबर है सबका अपन को क्या निकालना है, सबका अपन को सम निकालना है। 0 से लेके 50 तक के अपन को ऑड नंबर का सम निकालना है। 0 से लेके 50 तक ऑड नंबर कौन से, ये देखते हैं। हाँ, आप लोगों को देखो मेहनत करनी है, मैं अपनी तरफ जितनी मेहनत कर सकता हूँ ना उतनी करूंगा, बस आप लोग मेहनत करके नंबर अच्छे लेके आइए बस, है ना। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। ठीक है, 0 से लेके 50 तक अपन क्या करना है, ऑड नंबर का सम निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिस्ट ऑफ ऑड नंबर, लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। बट 0 से लेके 50 तक ऑड नंबर की लिस्ट क्या बनेगी, देखो एक तो नंबर आएगा 1, 0 तो ऑड नंबर है नहीं है, एक आएगा 3, फिर एक आएगा 5 एंड सो लास्ट नंबर देखो 50 तो ऑड नंबर है नहीं, 50 के पहले क्या है 49, मतलब लास्ट नंबर क्या हो गया 49। मतलब यहाँ पे अपन को ए की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे अपन को डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 में से अपन को माइनस कर दो, 3 माइनस में कितना आ गया 2 आ गया, और लास्ट टर्म मतलब अपन को ए एन भी दिया गया, ए एन कितना है 40। पहले अपन क्या करते हैं, ए एन की वैल्यू निकालते हैं, कितने टर्म से, तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया 49। ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस में n माइनस 1 मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी, तो n माइनस 1 का n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 2 इक्वल टू 49। तो यहाँ पे n माइनस 1 इंटू में 2 इज इक्वल टू 49, 1 वहां पे गए तो माइनस के 1 हो गए, ठीक है, कितना हो जाएगा 48। यहाँ पे n माइनस 1 इज इक्वल टू 49 में से बन जाएंगे तो कितने बचेंगे 48, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में थे, 2 वहाँ पे चलेगा, से होगा डिवाइड में, 2 से 48 कटेगा कितनी बार 24 बार। तो यहाँ पर n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 24, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 24, माइनस 1 वहाँ पे गए तो प्लस के 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई 25, n की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब क्या करना है अपन को, फाइंड क्या करना है यार, अपन को फाइंड करना है अपन को क्या, n की वैल्यू 25 आ गई, अपन को यहाँ पे क्या फाइंड करना था, सम ऑफ ऑड नंबर, अपन को SN S 25, देखो n की वैल्यू 25 मतलब अपन को यहाँ पे लगाना है SN का फॉर्मूला, SN मतलब n/2 इंटू में a प्लस में an, लास्ट टाइम तो अपन को दे गया, तो यहाँ पे S 25 की वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे कितना आएगा 25/2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस में an की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने 49, ऊपर लिखी है तो देख लेना, ठीक है, इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 25/2 मल्टीप्लाई में 49 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 50, और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 25 बार, 25 इंटू 25 कितना हो गया 625, तो S25 की वैल्यू कितनी आ गई 625, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ऑड नंबर 0 से लेके 50 तक जितने भी ऑड नंबर है सारे ऑड नंबर का सम कितना आएगा 625 आएगा, कितना आएगा 625 आएगा। क्लियर है कि नहीं, ये हमारा हो गया। इसके बाद और देखते हैं, तो आपको क्या करना है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, सबके सब आ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टर्म्स, वो कह रहे हैं इस वाली पे कितने टर्म्स लें, इस वाली पे कितने टर्म्स लेंगे, सम कितना आ जाए 78 आ जाए। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक, वो कह रहे हैं इस एपी के अपन कितने टर्म्स लेंगे जिसका सम कितना हो 78 हो, तो क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले एपी लिख लो। एपी क्या दी गई अपन को, एपी दी गई 24, 21, 18 एंड सो ऑन। उसके बाद क्या सम कितना चाहिए 78, तो यहाँ पे भैया अपन को सबसे पहले ए कितना दिया गया 24, है ना, और उसके बाद ए कितना है 24 है। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पीछे वाले टर्म में से आगे वाले को माइनस कर देंगे, मतलब 21 माइनस 24, आंसर कितना आएगा माइनस का 3, और यहाँ पे
एस एन अपन को कितना चाहिए 78 चाहिए, ठीक है। एस एन कितना चाहिए 78 चाहिए, बस एस एन का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है n अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू कितना है 78। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू अपन को पता नहीं है ना, n की वैल्यू नहीं पता, तो n अपॉन 2 का n अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस, तो यहाँ पे 2a प्लस, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 24 प्लस में n माइनस 1 अपन को वैल्यू नहीं पता, तो n माइनस 1 का n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -3 इक्वल टू क्या आ जाएगा इक्वल टू 78 का 78। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2 यहाँ पे डिवाइड है वहां पर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो n का बाहर n है 24 का 2 में कितना आ गया 48 प्लस -3 का, देखो -3 का n में होगा तो क्या आएगा -3 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, -3 का n में कितना आ गया माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस का 3 और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। इक्वल टू कितना है 78 और 2 था डिवाइड में 2 गया वहां पे मल्टीप्लाई में, तो 2 पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है। अब n इंटू में कितना है 48 प्लस माइनस माइनस का 3n प्लस प्लस यहाँ पे प्लस का 3, ठीक है। इक्वल टू कितना है 78 का इंटू 2 में करोगे तो कितना आएगा 8 2 या 16 की 6 कैरी आई 1 7 2 या 14 और 156 आ गया, ठीक है। और आगे इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा n इंटू में 48 और 3 कितने हो गए 51 माइनस में 3n, ठीक है, इक्वल टू कितना है 156। अब इसके बाद n का मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो n का इंटू 51 में वो कितना आएगा 51n माइनस n का इंटू 3n में कितना आ जाएगा 3n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 156। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 3n स्क्वायर है ना प्लस का 51n और 156 यहाँ पे आया तो क्या होगा माइनस के 156 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन देखो 3 से कट जाएगी तो -3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो -3 से -3 कटेगा क्या बचेगा केवल n स्क्वायर है ना, माइनस से डिवाइड करोगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस 51 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3 वन जा 3 और 3 7 जा 21, तो यहाँ पे 79 और माइनस का हो जाएगा प्लस और 3 से डिवाइड करोगे 3 15 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, इस इक्वेशन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो इस प्रकार से मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन करवा दिए, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व आराम से कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है तो इसके बाद हम 6 चैप्टर की वीडियो बनाएंगे, सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिए, कोई भी दिक्कत तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। और मिलते हैं फिर अपन अगली वीडियो में, और जब तक आप बढ़िया तैयारी कीजिए, टाइम वेस्ट आप अपना बिल्कुल भी मत कीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।